अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग होती जा रही है और ये कहानी तो सिर्फ अब शानी के गिर्द घूम रही है। किरण को फिक्र है शानी की, सैफ को टेंशन है शानी की और हर तरफ बस शानी के गिर्द ड्रामे को लपेटकर मुसलसल च्युइंगम की तरह से खींचा जा रहा है। लेकिन जब सैफ फिजा को अपना नंबर देकर आता है कि अगर आप शानी से मिलने में मेरी मदद करेंगी तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और फिजा पता नहीं क्यों उसने किरण से फजूल का बेर पाल लिया है। नफरत है या क्या है उसे खुद पता नहीं चल रहा है। वो इस बात को खुद से पूछती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और किसके लिए कर रही हूँ। अब जैसे ही फिजा खाला को ये पता चलता है कि किरण और मोइस कहीं जा रहे हैं और वो रात तक वापस आएंगे, इस मौके का फायदा उठाते हुए वो किरण की जड़ें काटने में लग जाती हैं। जब वो किरण के मामू कबीर से मिलने जा रही होती हैं तो जाने से पहले वो चौकीदार से बात करती हैं कि शानी से मिलने अगर कोई भी आए तो उसे मिलने देना। गाड़ी में बैठी सैफ को जब वो फोन करके इतला देती हैं कि किरण और मोइस देर से घर आएंगे, चौकीदार से मैं बात कर चुकी हूँ, चौकीदार शानी को ले जाने से नहीं रोकेगा। तो ये बात सुनकर तो सैफ बहुत ही खुश हो जाता है और फिजा खाला से कहता है कि आप नहीं जानती हैं कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अब वो फौरन से अपनी गाड़ी का रुख ऑफिस के बजाय मोइस के घर की तरफ मोड़ लेता है और वहाँ से शानी को बहुत खुश खुश अपने घर लेकर आ रहा होता है। तभी वो रास्ते में शानी से पूछता है कि आपने घर में किसी को बताया तो नहीं कि आप मेरे साथ जा रहे हैं। इस पर शानी कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। अब सैफ उसे लेकर जब अपने घर चला जाता है तो अपनी माँ से मिलवाता है। शानी अपनी दादी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वहीं सैफ की माँ को भी सुकून मिल जाता है अपने पोते को देखकर और उससे मिलकर। अब वही फरियाल जो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, तंज करते हुए कहती है कि इसकी माँ को पता है कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो या चोरी छुपे उठा लाए हो। शानी पलटकर उस आंटी को देखता है। खैर सैफ उसे उसके कमरे में ले जाता है जो खिलौनों से सजा हुआ होता है। अब यहाँ पर सैफ शानी को उसकी पसंदीदा गन्स भी दिखाता है और शानी के साथ बहुत ज्यादा खेलता है। शानी भी अपने बाप के साथ बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सैफ का तो दिल चाहता ही नहीं है कि वो शानी को वापस से छोड़ने के लिए जाए, लेकिन बहालते मजबूरी वो उसे वापस छोड़ने जाता है। इसी के साथ आइंदा आने वाले साथ में भी यही दिखाया जाएगा कि किरण को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि शानी सैफ के घर से होकर आया है, क्योंकि फिजा ने इस मामले को इतनी सफाई से छुपा लिया था। लेकिन उसे गिल्ट हो रहा है इस बात पर कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल अब वो यहाँ पर सोचती है, लेकिन अब सैफ को फिजा खाला का मोहरा मिल चुका है, इसीलिए वो अब उसका नाजायज फायदा उठाते हुए बात करेगा और फिर से फिजा खाला को फोन करके कहेगा कि अम्मी तो बहुत ही तड़प रही हैं शानी से मिलने के लिए और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। वो शानी से मिलना चाहती हैं, उसे देखना चाहती हैं। अब यहाँ पर फिजा सैफ से कहेंगी कि सैफ साहब अब मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। पहले तो किरण को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन अब अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। सैफ तो यहाँ पर फिजा खाला की मिन्नतें करने पर उतर आएगा कि एक बार मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अब पीछे खड़ी फरियाल सैफ की बातें सुन रही होगी और वो आगे बढ़कर सैफ से कहेगी कि मैं जब जब तुम्हें शानी के लिए तड़पता हुआ देखती हूँ ना, तो मेरे अंदर की कमी मुझे और अजियत पहुंचाती है और तकलीफ देती है। अब यहाँ पर ऐसे में सैफ फरियाल को तसल्ली देगा और उससे कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना फरियाल, तुम एक बार शानी को दिल से अपना बेटा तस्लीम कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ किरण जो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी और वहीं फिजा सैफ की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसे शानी को जाने देना चाहिए या नहीं। ऐसे में वो सैफ को बुला ही लेती है और सैफ से कहती है कि सिर्फ 1 घंटे के लिए, मुझे नहीं पता कि किरण कब तक वापस आ जाए, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटे से पहले पहले आप शानी को वापस छोड़ जाइए। अब यहाँ पर फिजा खाला मुलाजिम के जरिए शानी को बाहर गेट तक पहुँचा देती हैं और वहाँ से सैफ उसे आकर ले जाएगा। अब जैसे ही सैफ शानी को लेकर जाएगा तो उसके पीछे ही किरण भी घर वापस आ जाएगी। शानी को आवाजें देगी कि शानी कहाँ हो। जब वो अपने कमरे में भी नजर नहीं आएगा तो बाहर खड़ी फिजा खाला से आकर किरण पूछेगी कि शानी कहाँ है।
अब यहाँ पर फिजा तो घबरा जाएंगी क्योंकि अब वो झूठ नहीं बोल सकती हैं। अब यहाँ पर फिजा साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहेंगी कि शानी तो घर पर नहीं है, सैफ आया था और वो बहुत परेशान था अपनी अम्मी की तरफ से, और वो ये कह रहा था कि वो बीमार है ना, तो वो अपने पोते को याद कर रही हैं। अब इसीलिए उसकी परेशानी को देखते हुए मुझे उसे कहना पड़ा कि वो शानी को ले जाए। ये सुनकर तो किरण को चक्कर आ जाएंगे और वो चकरा कर जैसे ही गिरने लगेगी तो फिजा खाला ही उसे संभाला देंगी कि क्या हुआ किरण, तुम ठीक तो हो। जैसे ही किरण को थोड़ा सा होश आएगा तो वो फिजा खाला पर चिल्लाएगी कि किसकी इजाजत से आपने मेरे बेटे शानी को सैफ के साथ जाने दिया। अब किरण यहाँ पर बाहर की तरफ दौड़ेगी और फिजा खाला भी उसके पीछे पीछे जाएंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब यहाँ पर फिजा तो सिर्फ अपनी आपी अनीका का सोचकर किरण को रोकने के लिए उसके पीछे जाएंगी, क्योंकि अनीका अपने पोते या पोती की शक्ल देखने के लिए तरस रही हैं। अगर किरण को कुछ हो गया तो वो क्या जवाब देगी। इसीलिए अब फिजा सैफ के घर किरण के साथ चली जाएंगी और किरण सारे रास्ते फिजा खाला को कोसती रहेगी कि आपने ठीक नहीं किया है फिजा खाला, मैं आपको इसके लिए कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब जैसे ही वो सैफ के घर पहुंचेंगी जहां पर शानी अपनी दादी के गले लगा हुआ उनसे बातें कर रहा होगा, अब इतने में किरण चिल्लाती हुई सैफ के घर में आएगी और शानी को आवाजें देगी और इंतहाई गुस्से में शानी से कहेगी कि फौरन से गाड़ी में जाकर बैठो। और वहीं वो सैफ को भी बुरी तरीके से धमकाएगी कि आइंदा अगर तुमने मेरे बच्चे को वर्गला कर घर लाने की कोशिश की ना तो मैं नहीं आऊंगी, बल्कि पुलिस आएगी तुम्हारे घर पर, समझे तुम। अब यहाँ पर तो सैफ मासूम और मजलूम बनकर पीछे खड़ी फिजा खाला को देखेगा और कहेगा कि किरण का असली चेहरा यही है, और फिजा खाला को भी बहुत हैरत होगी किरण के लहजे पर। ऐसे में सैफ की माँ बड़े प्यार से किरण से कहेंगी कि बेटा इसका बाप है सैफ, वो उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। जिस पर किरण कहेगी कि ये तड़प नहीं रहा था, मोहब्बत में खसारा हो गया तो औलाद की याद आ गई कि अब देखना तुम 2 घंटे की मुलाकात भी नहीं कर पाओगे अपने बेटे से। अब किरण सैफ को साफ लफ्जों में धमकी देकर जाएगी कि मैं अब कोर्ट जाऊंगी और जज का फैसला बदलवा दूंगी, क्योंकि तुम मेरी मर्जी के बगैर शानी को यहाँ पर लेकर आए हो। अब किरण के जाने के बाद तो सैफ की माँ बहुत ही चिल्ला उठेंगी और कहेंगी कि बस बहुत हो गया, अब शानी मुझे इस घर में चाहिए, कैसे भी करके तुम उसे किरण से लेकर आओ। लेकिन यहाँ पर सैफ के पास तो ये आखिरी ऑप्शन है कि वो शानी को लेकर इस मुल्क से फरार हो जाए। चूँकि सैफ कनाडा जाने के लिए पहले से ही प्लान कर चुका है और काफी हद तक उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि फरियाल ये सारी की सारी सूरत हाल को देखते हुए किरण को कॉल करेगी और उसे बता देगी कि सैफ तुम्हारे बेटे शानी को कनाडा ले जाने के लिए घर से निकला है, तुम फौरन से एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने बेटे को उससे बचा लो। तो यूं इस तरह किरण और मोइस एयरपोर्ट पर पहुंचकर सैफ से शानी को वापस से ले आएंगे। और वहीं दूसरी तरफ फिजा खाला और कबीर की भी जिस तरह से बात चल रही है और अब उनका रिश्ता तय करने के लिए जब सब एक साथ बैठेंगे और फिजा खाला पर यह हकीकत आश्कार होगी कि कबीर किरण के मामू है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर फिजा खाला किरण की टसल में इस रिश्ते को कबूल कर पाएंगी। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या फिजा खाला कबीर के रिश्ते को कबूल कर लेंगी और क्या सैफ शानी को कनाडा ले जाने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।